जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि हमारे संविधान को बनाने में बहुत समय लगा और संविधान जो बनाया गया वो दूसरे देश के संविधान से कुछ सहयोग लिया गया है। तो आज देखेंगे कौन कौन देश से क्या सहयोग हमारे संविधान में किया, और जितने सारे प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इसको, और चलिए तो देखते हैं हम लोग बिना देर के भी सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली के प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का वर्णन जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता का वर्णन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है अमेरिका से। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया वो अमेरिका से लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास जो हमारे संविधान में वर्णन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फिर से देख लीजिए, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये कनाडा से लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग का प्रावधान जो है हमारे देश के संविधान में वो कहाँ से लिया गया है। फिर से देख लीजिए, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग का प्रावधान हमारे देश के संविधान में है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया अमेरिका से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। हमारे देश के संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान का वर्णन है वो किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये कनाडा से लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किस देश के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति पद का एक वर्णन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो वो जो लिया गया अमेरिका से लिया गया। सही आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से लिया गया उपराष्ट्रपति पद का जो यहाँ पे हमारे भारतीय संविधान में वर्णन है वो अमेरिका से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। हमारे देश में समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है हमारे संविधान में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान में उच्चतम और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की हटाने की विधि का वर्णन जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया अमेरिका से। अमेरिका से उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में वर्णन है, ये लिया गया है अमेरिका से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया। वित्तीय आपात का जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया। तो अमेरिका से लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान में विधिक शासन का व्यवस्था जो है वो प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में विधि का शासन का वर्णन जो है हमारे संविधान में वो किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया ब्रिटेन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों का निलंबन को किस देश के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों का निलंबन जो हो जाता है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है वो जर्मनी से लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गणतंत्रात्मक व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो लिया गया है
आपका फ्रांस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हमारे देश के संविधान में वर्णन है वो किस देश से लिया गया है, तो उसको बताना है। तो ये लिया गया है जापान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन जो हमारे संविधान में है वो कौन सा देश से लिया गया है, तो ये लिया गया अमेरिका से। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान में उदैशिका का विचार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। जो हमारे संविधान में उदैशिका का विचार है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया अमेरिका से। तो इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का हमारे संविधान में वर्णन है वो जो लिया गया वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया ब्रिटेन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो लिया गया वो आयरलैंड से लिया गया। इसका सही आंसर आयरलैंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य यानी कि यहाँ पूछ रहा है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो कौन से देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो लिया गया है जब अमेरिका से हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर से देख लीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का वर्णन जो है वो कौन से देश से संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। तो इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार हमारे भारतीय संविधान में वर्णन है वो कौन से देश से लिया गया है, तो ये जो लिया गया संसदीय विशेषाधिकार वो ब्रिटेन से लिया गया। तो इसका सही आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है और उसका वर्णन जो हमारे संविधान में है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है। फिर से देख लीजिए। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया रूस से। तो इसका सही आंसर रूस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख का प्रावधान जो है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है परमाधिकार लेख वो ब्रिटेन से लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान जो लिया गया वो आयरलैंड से लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान में द्विसदनवाद व्यवस्था का प्रावधान जो है वो कौन से देश से लिया गया है, तो द्विसदनवाद जो लिया गया वो ब्रिटेन से लिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आगे देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो राज्यपाल का नियुक्ति का जो प्रावधान हमारे संविधान में है वो लिया गया कनाडा से। इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया। हमारे भारतीय संविधान में जो वर्णन है विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो उसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया ब्रिटेन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। फिर से देख लीजिए। हमारे संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन का प्रावधान जो है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो प्रावधान है हमारे देश के संविधान में उसको लिया गया है आयरलैंड से। इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। चलिए आगे देखते हैं। अगला है
चुनाव में सर्वाधिक मत के अधिकार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि चुनाव होने के बाद जो ज़्यादा मत लाता है उसका जीत घोषित किया जाता है। इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे भारतीय संविधान में संसद में संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसका संयुक्त बैठक जो होता है वो जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता के प्रावधान हमारे संविधान में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में संज्ञानात्मक विशेषताएं को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संज्ञानात्मक विशेषताएं जो है वो कौन से देश से लिया गया है? तो ये लिया गया कनाडा से। इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का जो हमारे संविधान में वर्णन है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा सही आंसर। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी जो है और न्यायालय निर्णय के प्रावधान को किस देश से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है कनाडा से लिया गया है। फिर से देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय के प्रावधान को किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, मौलिक कर्तव्यों यानी कि मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? फिर से देख लीजिए, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो देश के संविधान में हमारे देश के संविधान में वर्णन है वो कौन से देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया फ्रांस से। हमारे देश के संविधान में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वर्णन है और ये लिया गया है हमारे देश में जो वर्णन है, हमारे संविधान में जो वर्णन है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, वो कौन से देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया। इसका सही आंसर फ्रांस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, संघीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था को जो लिया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है वो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। और ये लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय पुनरावलोकन के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया अमेरिका से। फिर से देख लीजिए, हमारे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान जो है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं खत्म होता है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।